कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है कि अजीत पवार की भी अलमारियां खुलवा लेनी चाहिए। मोदी साहब उस पर भी थोड़ा संज्ञान ले ले। हेमंत शर्मा के यहाँ पे भी चले जाइए। तमाम जो ये जितने बीजेपी में अब हैं भ्रष्टाचारी, अब वो वॉशिंग मशीन में धुल के भ्रष्टाचारी धुल गए हैं। लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस में थे तो ये बार बार हम पर उंगली उठाते थे। लेकिन आज जो घटना घटी है, मैं इसे घटना नहीं कहूंगी, मैं इसे दुर्घटना कहूंगी। जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर संसद के अंदर जब ऐसी घटना होती है, और वही सांसद, कौन सांसद है? बीजेपी के सांसद हैं वो, जिनके पास से वो व्यक्ति अंदर गया। लेकिन अगर वही विपक्ष का सांसद के अंदर होता और वो गेस्ट पास से अंदर चला जाता, तो सारी मीडिया और सारे ये जितने बीजेपी के नेता हैं, सारे उछल उछल कर बाहर आते और विपक्ष को कहते आतंकवादी हैं, देखिए जी इनके साथ मिला हुआ है, और हम पर उंगली उठाई जाती। लेकिन आज जो है बस्ता बंद कर दिया गया है। आज सवाल ही नहीं पूछ रहे उस पर, और मीडिया भी नहीं पूछ रही है। लाहौल विलाकुत। पहला सवाल मैंने तो यही, पार्लियामेंट में कैसे घुस गए? अब आप सोचिए, आपके मैं अब आप एक सवाल, अब मैं आप ही को दूंगा, मौका दूंगा। अब आपको ही एक सवाल मैं आपके ऊपर रखता हूं। मैंने सबसे पहला सवाल जो रखा कि सबसे बड़ी खबर, आपने कहा ये, मैंने कहा हाँ ये, और मैंने ये भी कहा कि देखिए आगे 8 लोगों से पूछा मैंने, 8 ने कहा भ्रष्टाचार 352 करोड़। मैंने तो नहीं कहा था, कोई यहां से बोला कोई वहां से बोला, ये तो उनके ऊपर है। आप बड़ी खबर कौन मानते हैं ये आप तय करेंगे। जी, आप तो यूनिक पत्रकार का, यूनिक जर्नलिस्ट कहेंगे, जो कि आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, आपके यहाँ पे भी सुरक्षा रखी गई है, सुरक्षा गार्ड है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि संसद के अंदर 200 सुरक्षा कर्मी थे, कहाँ थे वहाँ? सांसदों को पीटना पड़ रहा है। ये वो लोग पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस को अपना आईना देखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के प्रमाण पत्र मांगे सेना से, ये वो लोग पूछ रहे हैं। बहस तो गर्म होनी है, ये मुझे पता चल गया है, ये तो तय है, ये तो मुझे मालूम था कि यही आएगा। जी आगे आइए। जी, वामपंथियों के साथ खड़े होने वाले कांग्रेस के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ कांग्रेस के खड़े होने के लोग, ये वही स्लीपर सेल है जो आज वो डेटा जब संसद पे अटैक हुआ था उसकी बरसी बनाने के लिए ये वामपंथियों के जो साथ खड़े होते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर दिवाली बनाते हैं तो सेना के जवानों के साथ बनाते हैं, और आप अपने प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें देख लीजिए। और उसके बाद भ्रष्टाचार इनके इतिहास, इनके डीएनए में है। देखिए, मुझे नीति जी आपके किसी बयान पे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक चीज पर एतराज है, क्योंकि डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी में रह के, प्रजातंत्र में रह के एक बात तो हमें कहनी चाहिए, और वो जरूर बोलनी चाहिए। लेफ्ट कोई बुराई वाली चीज नहीं है, पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ती है। लेकिन हाँ, हिंसा जहां भी हो वो बुराई की जड़ है, बुरा है और बुरा है और बुरा है। और कोई भी पॉलिटिकल फ्रंट अगर हिंसा की तीमारदारी करता है तो वो बुरा है, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। जी, नाउ यू कंटिन्यू। देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ, प्रमाण है, साक्षात है, प्रत्यक्ष टीम प्रमाण है। ईडी की सबसे बड़ी रेड भारत के इतिहास में रिकवरी हुई है, तो उस समय जब सेंटर में कांग्रेस नहीं है, वोट तो पड़ नहीं रहे हैं, लेकिन नोटों की गिनती आज खत्म नहीं हो रही है। ये मुझे जवाब दे कि वो रिकॉर्ड आज केवल कांग्रेस के मंत्री से ही क्यों टूट गया? जी, देखिए, विपक्ष पर ही 95% जो है ईडी सीबीआई पे हम क्या बात ये कांग्रेस के सांसद ने पकड़ा, आपने कहा ईडी सीबीआई खुद 20-20 लाख के, सबने देखा अंकित तिवारी। अरे ईडी सीबीआई खुद पारदर्शी नहीं है, उनके ऊपर ही संदेह है। लेकिन मैं फिर भी आज एक बात बोलना चाहती हूँ, जो नई संसद बनी है ये क्यों संदेह के घेरे में है? जब संसद के अंदर विजिटर गैलरी में जिंदाबाद मोदी जी के नारे लगते हैं, तो मुझे लगता है कि मुर्दाबाद के नारे भी लग सकते हैं। जी भैया, कितने, पहले सुनो, आज कितनी कमाई हुई? अरे सर, मैं अभी आया ही हूँ बस अभी। तो रोज रोना रोते रहते हो यार। करूँ सर, 4 बजे निकलता आगे आओ। 4 बजे निकलता हूँ तो 4 बजे निकलते हो, फिर सीधे यहीं आ जाते हो? क्या करूँ सर? तो कितनी मजदूरी हुई आज? 260 रुपए की। 260 रुपए की। और किराया कितना है ऑटो का? 400 रुपए। 400। तो अभी तुम पीछे हो? अभी बहुत पीछे हूँ सर। तो बोला मुद्दे पे जल्दी। मैं मुद्दे पे बोल रहा हूँ इनको। संसद की बात करती है। 2000 जब संसद पे अटैक हुआ था, उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया था उसको फांसी होने के लिए, अफजल गुरु को 7 साल तक उसको फांसी नहीं हुई, क्योंकि आपकी सरकार में वो आतंकवादियों को भी वोट बैंक बना करके रखा जाता था। मुझे मालूम है खबर आज है। क्या हुआ? बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, जो भी बोला है। अच्छा, दर्शक दीर्घा से मजा आ रहा है आपको? है बिल्कुल, दर्शक दीर्घा से वो मजा ले रही। मैं आ रहा हूँ आपके बाद। जी,
आतंकवादियों को सजा नहीं होती है, और उन परिवारों ने, शहीदों के परिवारों ने मेडल तक लौटा दिया था, लेकिन सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस कांड में सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कांग्रेस आतंकवादियों के पीछे भी वोट बैंक देखती है। संभल के, संभल के, संभल के। अब तुम डिबेट करना जान गए हो, मुझे मालूम है। तुम ऑटो चाहे जैसा चलाते हो, बात निश्चित तौर से ऑटो अच्छा ही चलाते होगे, लेकिन डिबेट बहुत अच्छी करने लगे हो, और उसमें एंगल भी अब डालने लगे हो तुम जी। और लोग कहेंगे गुरु आप ही हैं, वैसा नहीं है, ये तुम्हारे अपनी पढ़ाई और अपने लॉजिक्स हैं जी, वो लगाती जी। कुछ कहना चाहती, जब जोड़ना हो तो हाथ उठाइएगा जी। मैं आया जी। हाँ, प्रतीक भाई, अभी नीति भी कह रही थी और अनुजा